ख्वाब जुगनू ख्वाब तारा ख्वाब उम्मीदें हैं, रास्तों की थकन पत्थरों की चुभन, मंजिलों की लगन और तेरा पागलपन। धूप में तुझ पे हर बार साया करे, ख्वाब ज़ादी तेरे ख्वाब जिंदा रहे। अब्बा, 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 अब्बा। अरे इसे क्या हुआ? ये गाड़ी के पीछे क्यों भाग? अब्बा, अरे तुम्हें क्या हुआ था? गाड़ी के पीछे क्यों भाग गई थी? कुछ नहीं, ऐसे ही। चलिए मिस। भाई फरीद बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम अपनी जॉब पे वापस आ गए हो। तुम्हारे वालिद साहब बता रहे थे कि तुम अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हो। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है सर, लेकिन आप बड़े हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इस वजह से। खैर आप मुझे काम बताएं। ये एनवेलप ले लो, ये तुम्हें शाहबाज के शोरूम पे पहुंचाना है। और ये कार्ड भी ले लो, इस पे पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। रायमा मोटर। ठीक ठीक। गुड लक। मुझे क्या राइडर समझ रखा है? इतने मामूली से काम के लिए भेज रहे हैं। पहले तो नर्सरी जाओ, फिर उसके बाद डिफेंस ब्रांच। खुद तो ठंडे ठंडे ऑफिस में गरम गरम खाने खा रहा है। तुमने खाया नहीं अभी तक? लो ना। भूख नहीं है। किस बात का गम है तुम्हें? डिजाइन रिजेक्ट होने का, अब्बा के हम शक्ल आदमी के गुम होने का? यार वो वाकई में मेरे अब्बा थे। मैं या पता नहीं, हो सकता शायद मेरा वहम हो। वहम है तुम्हारा? तूबा मैं तो कुछ और ही सोच कर आई थी यार कराची, लेकिन लगता है कि इस शहर के पास मुझे तड़पाने के लिए बहुत कुछ है। नहीं सोचने का टाइम है, नहीं तड़पने का। कल सुबह जा रही है मिस तलत। तूबा मेरा साथ दो ना, मेरी दोस्त है ना। मुझे एक जगह जाना है, तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं भाई, तुम फिर अपने अब्बू के चक्कर में कराची के थानों के चक्कर लगाओगी। नहीं 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 नहीं, मैं वाकई में वहां पर नहीं लेके जाऊंगी, प्रॉमिस। हमारे यहाँ पर कोई अपना है और मुझे उनसे मिलना जरूरी है सुबह सखर निकलने से पहले। लेकिन अभी तो बहुत लेट हो गया है। तूबा मेरे पास इस वक्त के अलावा और कोई वक्त नहीं बचा है, फिर प्लीज अभी चलते हैं ना। अच्छा परेशान नहीं हो, कल सुबह चले? हाँ कल सुबह नहीं, अभी। ठीक है ठीक। तुम्हें खाना खाना खा लो। तुम नहीं खा रही? नहीं मेरी भूख मिट गई है। चलो थोड़ा सा खा लो। अच्छा ठीक है।
कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो बेटा? किससे मिलना है आपको? मैं आपकी बहन जहरा की बेटी हूँ खाला अम्मी। मेरा नाम ईमन है। तुम कौन है? अरे कैसी हो साली जी? खलील, तुम इस वक्त? भाई आज तो ठीक टाइम पे आया हूँ ना। वो एमी भी फारिग होगी, मेरी होने वाली दुल्हन से मेरी मुलाकात तो करवा दो। खलील क्या हो गया है? तुम इस वक्त कहाँ से आ गए हो? और आहिस्ता बात करो, एमी अंदर सो रही है। आहिस्ता क्यों बात करूं? और भाई वैसे भी मार्केट में इतना शोर होता है और मर्द तो वैसी ही बात करते हैं। जाओ ना, एमी को बुला के लाओ। और ये देखो, उसके लिए नया मोबाइल लाया हूँ, पन्नी पैक है। अरे रुके तो सही खलील। खलील वो बात ये है कि एमी कराची गई है। कराची? किसकी इजाजत से गई है वो कराची? उसका दिमाग तो ठीक है? जुम्मे को हमारा निकाह है और वो कराची चली गई। उसे तो अभी यहाँ बैठ के हमारे वो क्या कहते हैं, मेरे सपने देखने चाहिए थे। अभी फोन लगाता हूँ उसे, दिमाग दुरुस्त करता हूँ उसका। उठा रही। तुम छोड़ो ना इसे, मेरी बात सुनो। वो बात ये है कि एमी अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से गई है किसी मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए। आ जाएगी वो। उसको अभी इसी वक्त फोन करके कहो कि सक्खर के लिए रवाना हो। उसको लग पता जाएगा। हल्का ले लिया खलील को, दिमाग दुरुस्त कर दूंगा उसका। एमन, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मेरा मतलब है क्या वो खाला अम्मी, गले तो नहीं लगाया आपने, अंदर आने का भी नहीं कहेंगी? एमन, जहरा खाला की बेटी एमन, हमारी फर्स्ट कजन। आप लोग अंदर आए ना प्लीज। यहाँ क्यों खड़ी हैं? तुम फरीद हो ना? नहीं, मैं फरीद नहीं, मैं कलीम हूँ। जब फरीद भाई मेरी उम्र के होंगे तब आपने उन्हें देखा होगा। वैसे हम दोनों की शक्ल काफी मिलती है, इसलिए धोखा खा गई होंगी। ये कौन है आपके साथ? मैं एमी की दोस्त तोबा। बाकी सब लोग भी अंदर है ना, खालूबा वगैरह? नहीं, कोई नहीं है घर में। तुम्हें भी जाना चाहिए, शाम होने वाली है। आप तो हुबहू अम्मी की तरह है खाला अम्मी। अम्मी आपकी बहुत बातें किया करती थी, लेकिन आज मुझे यूँ लग रहा है जैसे मैं किसी गलत घर में आ गई हूँ। आप मेरी खाला अम्मी नहीं हो सकती। आप तो अम्मी के बारे में कुछ पूछ भी नहीं रही हैं कि वो कैसी हैं। मेरे लिए सब मर चुके हैं। आपके मान लेने से या तसव्वुर कर लेने से कोई मुर्दा नहीं हो जाता खाला अम्मी। सिर्फ एक मरतबा अम्मी से मिल लें, बात कर लें उनसे, सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर से। कलीम, दरवाजा बंद करो और अंदर आओ। खाला भी? एमी, तुम अपना नंबर मुझे दे दो। कोई जरूरत नहीं है करनी, मुर्दों के कोई कांटेक्ट नंबर्स नहीं होते। आइंदा से मैं तुम्हारे घर पे कभी नहीं आऊंगी। खुदा हाफिज। लेकिन मेरी बात तो सुनो। यार तेरी जॉब बदले, खुदा का शुक्र है। भाईजान एमबीए करके भी जूतियां चटखा रहे हैं एक नौकरी के लिए। यार एक गिलास भी दो कर लिया। अबे मुझे अपने ढीले भाई से क्यों मिला रहा है? मैं तो बना ही किसी कंपनी का मालिक बनने के लिए हूँ। या जहाज रखने के लिए, है ना? और इस बाइक को तो मैं अपने म्यूजियम में रखूंगा। कभी कभार जाकर याद किया करूंगा अपने गुर्बत के दिनों को। और तू बता, तेरी जॉब कैसी चल रही है? यस सर, नो सर, ओके सर। तू ठीक है भाई,
ये गुलामी की जिंदगी मुझसे नहीं गुजरती। जिल्लत ज्यादा, तनख्वाह कम। ये ले 5,000 रुपये। रख ले रख ले। थैंक यू यार, मुझे बहुत जरूरत थी इसकी। दोस्त हूँ, कैसे काम ना आता तेरे। फरीद भाई, आपकी रिश्तेदार आपके यहाँ पहुँच गई? कौन रिश्तेदार? 2 लड़कियाँ थी, मुझसे आपका एड्रेस पूछ रही थी। कैसी थी? बहुत खूबसूरत। फिर तो मेरी रिश्तेदार नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे खानदान में दूर दूर तक कोई खूबसूरत लड़की नहीं है भाई। पता नहीं, एड्रेस तो आपको ही पूछ रही थी। छोड़ना यार, चाय पी ले। नहीं यार, मुझे रोटियाँ लेनी है। सकता तीन दिन रह गए निकाह में और तुम कराची चली गई। मिसिंग योर लॉर्ड जानू। इंसान का सांप बना हुआ है। चलो आप लोग यहीं खड़े रहे, मैं टिकट लेकर आती हूँ। अच्छा तो तूबा, फिर तुम नहीं रुक रही हो? जी मिस, मेरी आंटी मेरी जान निकाल देगी अगर मैं उनके पास ना ठहरी तो। अच्छा तुमने अपनी अम्मी से पूछ तो लिया था ना? जी, आप बेफिक्र हो जाए, मेरा भाई मुझे लेने आ गया। टिकट मिल गए। एमी, तुम अपना बहुत ख्याल रखना और जो कुछ यहाँ हुआ उसे भूल जाना। कैसे भूल जाऊँ तूबा? तुम कराची शहर के आई, ये शहर तो तुम्हें डायन बनकर डराने लग गया। तुम रोज ही ऑमलेट ही खाते हो, आज कौन सा बड़ा दिन है? वो छोड़ो, आपको पता है एमी आई थी। एमी? कौन है? अरे सहरा खाला की बेटी, अपनी एमी। इतनी प्यारी। तुम तो हर लड़की पे आशिक हो जाते हो। बचपन में काफी सांवली और लड़ाका थी वो। क्या बातें बना रहे बैठे? कॉलेज नहीं आना तुम्हें? नहीं जा रहा हूँ, खा तो लेने दे। इतना वक्त का अंदाजा ना किसी चीज का। जाओ जल्दी। जाता हूँ। अम्मी चाय देती हैं। फरीद, बेटे वो पैसों का इंतजाम हुआ बेटे? सॉरी अम्मी, मेरे पास तो इतने भी नहीं कि आज आप डॉक्टर की फीस दे सके। मैंने पूछा पैसों का इंतजाम हुआ? सॉरी अम्मी। आइए बैठिए, नाश्ता करिए। शकीला, कोई आया था? कौन आया? वही तो पूछ रहा हूँ, कौन आया था? तो मुझे कुछ आवाजें आ रही थी। नहीं, वो टीवी चल रहा होगा ना, उसकी आवाजें थी। शकीला,
रात को तो मैं टीवी 9 बजे बंद कर देती हूँ, उसके बाद देखती नहीं। अम्मा भी वो बराबर वाली इतनी ऊंची आवाज में टीवी सुनते हैं, उसका शोर होगा। सुनो बेटा, आज मुझे अस्पताल जाना है, तुम कब तक आओगे? अम्मा डॉक्टर 6 बजे बैठता है ना, तो मैं आपको शाम को ले चलूंगा। जीते रहो बेटा, खुश रहो। वैसे डॉक्टर प्राइवेट है ना? ए भैया, सरकारी अस्पताल में तो जो हीरों की तरह लाइन में लगना होता है ना, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और हाँ, मैं टैक्सी में जाऊंगी, बता रही हूँ। सिंची रिक्शा में तो बैठती हूँ तो मेरी तो हड्डियां टूट जाती हैं भाई। हाँ हाँ अम्मा, मैं आपको प्राइवेट डॉक्टर को दिखाऊंगा और मैं आपको टैक्सी में लेकर जाऊंगा। लेकिन वो शख्स बिल्कुल अब्बा की तरह था। क्यों गई थी मैं कराची? सिर्फ नाकामियों का मुंह देखने? और अम्मी को क्या बताऊं कि आपकी सगी बहन ने आपको जीती जी मार दिया है। शायद ताया शौकत ठीक ही थे। मैं मुकद्दर से क्यों लड़ रही हूं? मुझे खलील जैसे छिछोरे को अपना शौहर मानकर चुपचाप जिंदगी से हार मान लेनी चाहिए। आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? बोला इतनी कम तालीम पे कोई इतनी अच्छी जॉब दे सकता है तुम्हें? ये जॉब सिर्फ और सिर्फ मैंने तुम्हारे वालिद साहब के कहने पे दी है, और तुम मुझे दोस्त दे रहे हो। रिजवी साहब, मैं आपको दोस्त नहीं दे रहा, मैं आईटी का पूरा काम जानता हूँ। हाँ, काम जानते हो तो फिर डिप्लोमा कहाँ है? डिप्लोमा मैंने कंप्लीट नहीं किया, लेकिन मैं इससे अच्छी जॉब का अहल हूँ। एक तो हर कोई यहाँ पर बड़ा बिजनेसमैन बनने की कोशिश करता है, आए हैं बड़े एक्सपर्ट बन के। रिजवी साहब, सारे बड़े बिजनेसमैन पहले जॉब ही करते थे। देखो, तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ और अपना काम करो। मैं कम से कम 6 महीने तुम्हारी परफॉर्मेंस देखूंगा और उसके बाद ये फैसला करूंगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। सर, तब तक क्या मैं 25,000 में काम करता रहूंगा? सर, मैं नाजमाबाद से यहाँ डिफेंस आना जाना और पेट्रोल सारी चीजें। दिस इज नॉट माई हेडेक। और एक बात सुनो, तुम ऑर्डर दिया नहीं करो, ऑर्डर लिया करो, समझे? ये काम करो, ये एनवेलप जाके राइमा मोटर्स में शहबाज साहब को दे देना। लेकिन सर, ये मेरा काम नहीं है, इसके लिए राइटर्स मौजूद होते हैं। तुमसे कहा मैंने कि ऑर्डर दिया नहीं करो, ऑर्डर लिया करो। लेकिन रिजवी साहब, मेरी बात तो सुने। देखो, जो काम तुमसे कहा है वो करो, बस। इतनी दूर अब कैसे जाऊंगा मैं? पेट्रोल भी अपना जलाऊं और इनके लिए काम भी करूं। तुम 2 दिन के लिए क्या गई एमी? मुझे लगा जैसे 2 महीने हो गए। पूरा घर इतना सुना सुना हो गया था। सही कह रही है अम्मी, जैसे मैं तो घर में थी ही नहीं। अम्मी, एक बात बताएं, अब्बा ने कभी पैंट शर्ट पहनी है? कोट पैंट जैसे? नहीं, सलवार कमीज पहनते या ज्यादा से ज्यादा वास्कट, बस। अच्छा, फिर कोई और ही होगा शायद। कौन? कोई मिला था क्या? नहीं नहीं अम्मी, एक आदमी था जो मुझे अब्बा जैसा लगा था, लेकिन जब मैं करीब गई तो वो कोई अजनबी निकला था। मैं देख रही हूँ, तुम जब से आई हो इतनी खोई खोई लग रही हो। सब खैरियत है ना? कुछ नहीं अम्मी, बस सफर की थकान है, इतना लंबा सफर था, थक गई बस। वो तुम बड़ी आपा के घर गई थी क्या? नहीं, मैं क्यों जाऊंगी वहां पर? ना वो आपका चेहरा देखना चाहती, ना आप उनका चेहरा देखना चाहती हैं, फिर मैं क्यों जाऊंगी भला वहां पर? चलो, मैं ईशा की नमाज पढ़ लूं, लेट हो गई। वैसे एमी,
तुम खलील को सही उल्लू बनाती हो। मुझे तो ताया की शक्ल देखकर ही डर लगता है। कैसे बचोगी उनसे? कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मेरा तो दम घुट जाएगा उस जगह पर। किसका मैसेज आया है, वो भी इतनी रात को? किसका? देखूं तो सही। अच्छा, खलील का मैसेज आया है, पढ़े तो सही। ओहो, एमी आई लव यू, बस 2 दिन रह गए हैं। अच्छा, तो ये सब भी हो रहा है। बेचारा खलील, ये तो तुम्हारे प्यार में पागल ही हो गया है। और एक तुम हो जिसको खांसी नहीं डालती हो। बेचारा, हैंडसम तो है। इतना हैंडसम तो है तो कर लो ना तुम शादी, अगर इतना प्यारा लगता है तुम्हें तो। मैं तो कर लेती, लेकिन ये आपके प्यार में जो दीवाने हो गए। बकवास बंद करो तुम अपनी, बैठो यहाँ पर। एक राज की बात बताऊं तुम्हें? बताओ। लेकिन पहले प्रॉमिस करो कि तुम अम्मी को नहीं बताओगी। प्रॉमिस? अब बता भी दो। मैं ना कल रात खाला अम्मी के घर गई थी। क्या? बस जोर से क्या बोल, अम्मी आ जाएगी। एमी, ये मकान की फाइल तुमने कही थी ना? जी अम्मी। ये मैंने निकाल दी है। ओके अम्मी। और तुम लोग सो क्यों नहीं रही हो? बहन को सोने दो, थकी भी आई है। सुबह उसने काम पे भी जाना और इंस्टीट्यूट भी। जी, बस यही आपकी बेटी है, हम तो सुतेले हैं। वो तुम जिस काम से कराची गई थी वो हुआ? उनसे मतलब है ना, तुम पाकिस्तान की इतनी बड़ी फैशन डिजाइनर बन जाओगी। मुझे भी तो तुमसे कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा छोड़ो, बताओ ना, तुम्हारे डिजाइन सिलेक्ट हुए? नहीं। मैं तुमसे पहले ही कहा था कि मत जाना। अब यहाँ से 2 दिन के पैसे तुम्हारे अलग कटे। सब घर की लड़की के मामूली से डिजाइन कराची वाले की पसंद करेंगे भाई। ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरे दिन बुरे चल रहे हैं और कुछ नहीं। एमन, तुमने मुझे जो जेवर दिया था ना, उसमें से एक अंगूठी कम है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो आपको पूरा जेवर दिया था। अच्छा, तो अब मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? नहीं, मुझे नहीं पता मैम अंगूठी कहाँ गई। मैं देखती हूँ घर पे। और कान खोल के सुन लो, जो जेवर तुमने मुझे दिया है ना, उसकी मुद्दत सिर्फ 6 माह है। उसके बाद लेने आओगी ना तो मैं वापस नहीं करूंगी। इरम, तुम गवाह रहना। जी मैम। और अब तुम दोनों ना जल्दी जल्दी काम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गई तुम? नहीं, कराची में अभी भी। पंखा तेज करो यार, गर्मी हो रही है। ऐसी धूप में बाहर तुम जाओ तो तुम्हें पता चले। एमी, कल तो हमारी बात अधूरी रह गई। तुमने मुझे बताया ही नहीं कि खाला भी कैसी थी, उन्होंने क्या कहा, और वो उनके दोनों बच्चे वो कैसे हैं? समन, अब उन्हें भूल ही जाए तो ज्यादा बेहतर है। क्यों भाई? क्योंकि जब मैं गई तो खाला अम्मी ने अपने घर की दहलीज पर ही मुझे रोक लिया था। उनकी आंखें तो जैसे माथे पर ही चढ़ गई थी मुझे देख के। लेकिन वो ऐसी तो नहीं थी। जब रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं ना समन, तो ऐसे ही होता है, और फिर आखिर को मर जाते हैं। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ अम्मी? क्या हुआ? बैठे। क्या हुआ अम्मी? वैसे अदरक पीस रही थी तो जाओ चली जाकर तुम बर्फ लेकर आओ फटाफट। जाओ अंदर से। इधर दिखाएं मुझे, हिलाएं थोड़ा सा, झटका दे। हाँ, तुम्हारे अब्बा की भी सीधे हाथ की उंगली गाड़ी में आ गई थी। नाखून पहले नीला हुआ और फिर हमेशा के लिए काला हो गया। खाए मुझे।
ठीक हुआ? अम्मी, अम्मी अब्बा जिंदा है। क्या? तुम्हारे अब्बा जिंदा है? हाँ, देखा मेरा मेरा दिल यूं ही नहीं धड़का था उस आदमी को देखकर उस दिन। याद है आपको वो मैंने उस आदमी के बारे में पूछा था कि क्या अब्बा कभी पैंट शर्ट पहनते हैं या नहीं, सूट पैंट, याद है? लेकिन अब्बा सूट पैंट कब से पहनने लग गए? ऐसा भी तो हो सकता है कि अब्बा अमीर हो गए हो, जैसे फिल्मों में होता है। अगर ऐसा हो गया होता तो वापस क्यों नहीं आते? मैं ऐसे कई सारे सवाल मेरे जहन में भी उठ रहे हैं। क्या अब्बा हमें भूल चुके हैं या हमें वो याद रखना ही नहीं चाहते? खैर देखिए, जो भी होता है ना भलाई के लिए होता है। ना आपकी उंगली में लगता, ना अब्बा की गुत्थी सुलझती, और क्या? और ना मेरा निकाह वाला मामला सुलझता। ये लड़की क्या कह रही है? पता नहीं अम्मी, वो ही बेहतर जानती होगी। आप चलें, अंदर आए, आराम करें। छोड़ो आराम को। अब ये सोचो कि तुम्हारे अब्बा को किस तरीके से तलाश करना है। कराची में रहकर, और इस तरह हमारी खलील से भी जान छूट जाएगी। हाँ। क्या हम वाकई कराची जा रहे हैं? फिर तो बहुत मजा आएगा। मेरे तो पेपर्स भी खत्म हो गए। समन, मुझे तो इस बात के अलावा और कुछ बात नहीं सोच रही कि ये बात किसी और को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए, ना पास वाली खाला को, ना ताया शौकत को, और खलील को तो भला भी नहीं पड़नी चाहिए। हाँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये लड़की क्या बातें कर रही है। भाई मैं तो पैकिंग करने के लिए जा रही हूँ। अच्छा हुआ मेरी यहाँ से जान छूटी। मेरी तो यहाँ कोई अच्छी दोस्त भी नहीं है, सब लड़ती रहती है मुझसे। अच्छा मैं चल। बैठ जाओ, कोई कहीं नहीं जा रहा। तुम्हें पता है एमी, तुम जब 5 बरस की थी ना एमी, तो तुम्हारे अब्बा ने ये घर खरीदा था। हमने भाई शौकत से भी उधार लिया था, लेकिन ज्यादा पैसा तुम्हारे अब्बा की मेहनत की कमाई का था। अम्मी, ये घर कहीं नहीं जाएगा। हम इस घर के कागजात अपने साथ लेकर चलेंगे, ठीक है? और ताया शौकत इस पर कब्जा नहीं कर सकते। आपा भी ने जब मुझसे हर ताल्लुक तोड़ लिया तो मैंने इसी घर को अपना मैका और ससुराल समझ लिया। वो लकड़ी की अलमारी देख रही हूँ ना, तुम्हारे अब्बा ने अपने हाथ से बनाई थी। और ये पंखा जब समन पैदा हुई थी तो उस वक्त लेकर आई थी। बहुत गर्मी लगती थी इसे। अम्मी, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। हम अगर ये घर छोड़कर जा रहे हैं तो हम अब्बा को तलाश करने के लिए जा रहे हैं ना, ताकि हम अब्बा को घर पर वापस ला सकें और वैसे ही पहले की तरह रह सकें। नहीं, मैं वहां नहीं जा सकती। तुम और समन जाओ बस। अम्मी, वहां पर आके कुछ अपने भी तो है ना? नहीं, वहां मेरा कोई अपना नहीं है। कौन है? बहन जो अजनबी हो गई, शौहर जो छोड़ के ही चला गया। अम्मी, कराची तो हम जा रहे हैं। अगर आपको वक्त चाहिए सोचने के लिए तो आप सोच लें, लेकिन ये तय हो चुका है कि हम तीनों कराची जा रहे हैं। चुप हो जाएंगे। कैसी प्यारी छब निकाली। जहरा भी तो जवानी में ऐसी लगती थी। अच्छा खासा मेरे ससुराल में शादी हो रही, मगर वो कमबख्त मंजूर इलाही बीच में आ गया और मेरी जान से अजीज बहन को ले गया। अगर जहरा जान से अजीज बहन थी तो उसकी सगी बेटी को, अपने सगे खून को गले क्यों ना लगाया? अगर वो मर गए हैं तुम्हारे लिए तो भूल क्यों नहीं जाती इन्हें?
याद करके अब क्यों पछता रही है? बेचारी कितनी आस लगा कर आई होगी ना। शकीला बेगम, क्या आधी रात को वजीफा पढ़ के पानी पे दम कर रही हो? थोड़ा सा मुझे भी पिला दो अगर दम कर लिया हो तो। कैसा है? मजे में देखो तो जरा, मजेदार है। ए फरीद, बात सुन, कहाँ जा रहा है? दादी सीव्यू जा रहा हूँ। कहाँ? क्लिफ्टन जा रहा हूँ, साहिल समंदर पर, वो भी बाइक पर। चलेंगी साथ? चलूंगी, लेकिन जब तू गाड़ी खरीद लेगा तब। ओ दादी, जरूर लेकर जाऊंगा आपको, बल्कि आपको, अब्बा को, अम्मी को, कलीम को, सबको लेकर जाऊंगा। अगले हफ्ता मेरा ऑपरेशन है। तुझे पता है मैं क्यों सर्जरी करा रही हूँ? हाँ, वो टीवी ड्रामे देखने होंगे, और किस लिए? चट पागल, टीवी ड्रामे नहीं, मैं इसलिए ऑपरेशन करा रही हूँ कि जरा वो जो तेरी होने वाली दुल्हन होगी ना, उसे मैं खूब साफ साफ तरीके से देख सकूं। अरे दादी, बस एक मर्तबा मुझे अमीर होने दें, उसके बाद लड़कियों की लाइन लग जाएगी। पागल, तो किसी अमीर लड़की से शादी कर ले, खुद ब खुद अमीर हो जाएगा। वाह दादी, क्या मशवरा दिया है आपने। क्या खा रही है? अरे मैं अचार खा रही हूँ। हाय दादी, हर वक्त अचार ही खाती रहती हो। ये पान का डब्बा क्यों रखा है आपने? फोन क्यों नहीं उठा रही जानू? मैसेज करता हूँ। यार, तुमको सरप्राइज देना था, और एक तुम हो कि मेरा फोन ही नहीं उठा रही। अब मान लो कि आ रहा है राजा लेके बैंड बाजा। साईं, साईं कब तक ऐसे दिलीप कुमार बन के बैठे रहोगे? 2 नए ऑर्डर आए हुए हैं, चाबी दो मुझे, चाबी गोदाम से माल निकलवाना है। अरे बिल्लू, मेरे दिल की चाबी तो एमी के पास है। साईं, मैं आपके दिल की चाबी की नहीं, गोदाम की चाबी मांग रहा हूँ। कितना ख्याल रखती है वो मेरा, कितने प्यार से कहा कि जाकर मेहनत करो, कमाओ और फिर घर बसाना। हाँ, ये बात तो ठीक है साईं, मतलब कभी कभी मेरे दिल में वहम आता है कि क्या कहीं भाभी हमें मामू तो नहीं बना रही। वे पागल हो गया क्या? वो ऐसा क्यों करेगी? अबे तुझे नहीं पता है कि पूरे सक्खर में सबसे बड़ी स्टेशनरी की और किरियानी की दुकान मेरी है, खलील की।
पूरे सक्खर में दाग बैठी हुई अपनी, क्या हो गया तुझे? साईं खुदा आपको सलामत रखे। इधर सक्खर में तो आपकी धाक चल रही है, मगर उधर कराची में किसी और के ऑर्डर चल रहे हैं। बिल्लू तू चुप कर जा, फिट्टे मुंह है तेरा। तो शक्ल ऐसी, ऊपर से बातें भी ऐसी कर रहा है। दफा हो जाए यहाँ से बिल्लू। लगता है तूने देखा नहीं है ये कितने प्यार से वो मुझे जानू बुलाती है। बिल्लू कसम से दिल करता है कि अपने आप को आग लगा दूं, बल्कि साईं चाबी दो मुझे, चाबी, बहुत काम करना है अभी। ये पकड़ चाबी, जा। बेबी एक्सक्यूज मी, बताएं कौन सा ड्रेस अच्छा लग रहा है? कौन सा वाला लूं, ये वाला या ये वाला? हेलो मैडम, अजीब बदतमीज बैरी लड़की है। कस्टमर खड़े हैं, उसको फिक्र ही नहीं है। अरे मैडम रुकिए, मैं आपको डील कर। क्या हुआ इसको? एमन, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतनी तगड़ी कस्टमर को हाथ से निकाल दिया। तुम्हारा होश कहाँ है? सॉरी मैडम, वो मैडम एमी यहाँ अपनी शादी के ख्वाब देख रही है और आप पूछ रही हैं इससे इसके होश कहाँ हैं? देखो, कान खोलकर सुन लो। तुम्हारा बाप फरार हो जाए या तुम्हारा कदम चक्कर पे चक्कर लगाए, अपने सारे जो प्रॉब्लम्स हैं घर पे छोड़ के आया करो। आई समझ? जाओ, बस इसी की कमी थी। आ गया तुम्हारा आशिक, तुम्हारी फ्रॉक में आहें भर रहा है। जाओ, जाकर मिलाओ। एवे इशारे कर रहा है। जाओ। और तुम चलो, काम करो। रख रख। क्या है? क्यों मेरी जिंदगी उजाड़ने के पीछे पड़े हो? मना क्या था ना मैंने कि यहाँ पे मत आना। इस नौकरी से मेरा घर चलता है, समझ में नहीं आता तुम्हें? लेकिन जानू, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं यहाँ पर नौकर हूँ, मालिक नहीं कि जब जी चाह फोन उठा लिया। ओहो जानू, ये मसला था तो घर चलाने के पैसे मुझसे मांग लिए होते। अब नहीं तो हूँ। अच्छा भाई, अब नहीं आऊंगा। एक बार निकाह हो जाए फिर तो चची भी मना नहीं करेंगी। जब दिल करेगा आऊंगा और फिर तुम्हारी पूजा करूंगा। अभी क्या काम है? यार पहले शॉपिंग भी तो करनी है। बताओ क्या लाऊं तुम्हारे लिए? कफन ले आओ तुम। यार वो गुस्से में तो बिल्कुल इंग्लिश मूवी की हीरोइन की तरह लगती हो तुम। चीप के चीप ही रहना। अरे एमी रुको तो। अरे यार शाम में आऊंगा, तुम्हारे लिए ना शॉपिंग करके लाऊंगा तुम्हारी पसंद की। जा रहा हूँ।